हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बेरोजगारी यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश को खाए जा रही है, हमारे युवाओं को तोड़ रही है, इनके मनोबल को। और निश्चित ही जो देश के बेरोजगार युवा हैं इस बात को समझते होंगे। और बेरोजगारी का कारण आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा कारण तो है बढ़ती जनसंख्या, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का, वो है सरकारी नौकरी पर निर्भरता। हमारे देश में खास करके वहाँ जो राज्य पिछड़े हैं, जिनकी घनी आबादी है, जो गरीब हैं, वहाँ पर एक मानसिकता है कि नौकरी तो हम करेंगे सरकारी। समाज में सरकारी नौकरी के प्रति एक ऐसी छवि बनी हुई है, एक ऐसी मानसिकता बनी हुई है जिसके कारण लाखों युवाओं का उम्र बर्बाद हो जाता है। लाखों युवा कुछ नहीं कर पाते सिवाय सरकारी नौकरी की तैयारी के। 35-35 साल के, 40-40 साल के हो जाते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनकी पूरी जवानी, पूरा उम्र निकल जाता है। और सरकार की नीतियां, सरकार के रवैये किसी से छुपे नहीं है। आज ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है। हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, कोई भी परीक्षा बाकी नहीं है। कितने परीक्षा को टाला जाता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल। किसी का किसी मामले में अटका हुआ है, किसी का किसी मामले में। तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकारें क्या चाहती है। लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, इस बात को समझते ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं अपने देश के बेरोजगार युवाओं से कि भाई क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो सरकार के भरोसे बैठ के। यह जीवन एक ही बार मिला है। जो उम्र है ना, एक बार निकल गई तो दोबारा नहीं मिलेगा। यह जीवन रोने धोने के लिए नहीं मिला है। इस मानसिकता को त्यागो कि जब करेंगे हम सरकारी नौकरी ही करेंगे। हमारे देश की पता नहीं शिक्षा ही ऐसी है कि हमें सोचने समझने लायक नहीं बनाती, हमें विवेकवान नहीं बनाती, हमारे भीतर हीनता का भाव पैदा कर देती है। नहीं तो क्या कारण था कि आदमी छोटे से छोटे कार्य को करने में इतना शर्माता है, इतना हीन महसूस करता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और उसे कह दिया जाए कोई ऐसे ही स्वरोजगार करने को, तो वो बड़ा सकुचा जाएगा। वो अपने आप को हीन समझने लगेगा कि मैं पढ़ा लिखा होकर ये काम करूंगा। आसपास मैं देखता हूं, गांव में ही नालियों में कचरा भरा हुआ है। लोग पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं, लेकिन कोई सफाई पर ध्यान नहीं देता। उन्हें लगता है कि ये हमारा काम थोड़े है, ये तो सफाई वाले का है। लेकिन लोग अपने घर को चमका के रखते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक काम है वहां सफाई नहीं करेंगे। तो यह उनकी मानसिकता को दिखाता है, उनकी छोटी सोच को दिखाता है। और इसी छोटी सोच के कारण, इसी मानसिकता के कारण देश में इस प्रकार बेरोजगारी भी है। इस प्रकार युवा पैसों की कमी से जूझते हैं। नहीं तो आसानी से कोई छोटा मोटा कार्य करके अपना खर्चा निकाल सकते थे और उसमें करियर भी बना सकते थे। लेकिन वो वहां तक सोचते ही नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है? सरकारी नौकरी। क्योंकि निश्चित ही सरकारी नौकरी भाई एक बार मिल गई तो फिर वहां से आप निकाल नहीं सकते। कोई नहीं निकाल सकता जल्दी। काम करो या ना करो, पैसे तो महीने दिन में आते ही हैं। और बहुत कुछ जिसके कारण सरकारी नौकरी के प्रति इस प्रकार क्रेज है, समाज में मानसिकता है। लोग दामाद ढूंढते हैं तो सरकारी नौकरी वाला है। जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है उसकी शादियां नहीं होती है। तो निश्चित आदमी ही जब किसी व्यक्ति के भीतर के विचारों को न देख के, उसके गुण को न देख के सिर्फ पैसा देखेगा, पद देखेगा, तो समाज में इस प्रकार सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज तो होगा ही। और इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है, नहीं तो आपकी पूरी जवानी बर्बाद हो जाएगी और हो रही है। जिसके कारण आए दिन आप देखते हैं किस प्रकार
जो विद्यार्थी हैं वो सड़कें जाम करते हैं, रेलें रोकते हैं, आंदोलन करते हैं, या बिहार में आपको खूब देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना उद्योग धंधे हैं, ना प्राइवेट कंपनियां हैं, ना स्वरोजगार के प्रयास होता है। राजनीति भी होती है तो सिर्फ जातिगत राजनीति। तो क्या होगा? यही सब होगा। तो मैं कहता हूं कि भाई, क्यों हम सरकार के भरोसे ही बैठे रहें? क्या हमें अपने जीवन का मोल पता नहीं है? हम क्यों दूसरा ऑप्शन नहीं रखते अपने पास कि अगर ये नहीं होता तो मैं कर लूंगा? ये जीवन रोने धोने को मिला है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो ये नौकरियों की तैयारी करने वाले लोग हैं, 30-35 साल होके भी किसी योग्य नहीं रहते, कोई छोटा कार्य नहीं कर सकते। न उनके पास इतनी विचार शक्ति होती है कि वो लोगों के बीच जाएं, उनका मार्गदर्शन करें, उनका नेतृत्व करें। नहीं तो हो तो ये भी सकता है कि जो शिक्षित लोग हैं जब कुछ नहीं करें तो राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन उनके पास उतनी क्षमता ही नहीं है। वो पहले ही अपने आप को कमजोर मान लिए। और क्षमता कहाँ से आएगी? पढ़ने से आती है ना। रट्टा मार करके सरकारी नौकरी तो निकाली जाती है, उसमें बड़ा टैलेंट की जरूरत तो है नहीं, बस रट्टा मारने की शिक्षा दी जाती है। खूब रट्टा मारो, खूब रट्टा मारो, और क्या है? तो उससे क्या आपके भीतर वैचारिक शक्ति आ जाएगी? वैचारिक शक्ति के लिए आपको साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उनको पढ़ना पड़ेगा, दर्शन अध्यात्म सबको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वहां हम नहीं जाना चाहेंगे। घंटों वेब सीरीज लोग देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, लेकिन किताबों के पास नहीं जाएंगे। तो आपके भीतर कहां से आ जाएगी आत्मविश्वास? नहीं आएगी ना, साहस नहीं आएगा। और इसी का अभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण आज युवाओं के पास हताशा है, निराशा है। उन्हें समझ नहीं आता कि जीवन में करूं क्या, कौन सा रास्ता चुनूं। समाज का उनके ऊपर प्रेशर नजर आता है। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि उनके ऊपर इस प्रकार प्रेशर आए, इस प्रकार वो त्रस्त हो जाएं निराशा से। बहुत सारा काम है करने के लिए, कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, लेकिन उसके लिए पहले भीतर दर्शन तो होना चाहिए अच्छा। और दर्शन के लिए ना आपने कुछ पढ़ा है, ना सीखा है, ना सुना है, ना आपके पास आत्मज्ञान है, तो कहाँ से आ जाएगा? समाज के गुलाम बने हैं, इसलिए जैसे समाज चल रहा है वैसे ही आपको भी जीवन चाहिए। इसीलिए तो आप नौकरी करना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, वरना आप अकेले हैं, आपको इतने पैसे की जरूरत क्या हो गई? लेकिन चूंकि समाज की जो धारणा है भाई कि नौकरी लो, फिर शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ, फिर जमीन जायदाद लो, यही सब तो है, और क्या है? तो फिर आप परेशान हैं। नहीं तो बहुत बेहतर जीवन जिया जा सकता है ज्ञान के साथ, समझ के साथ। लेकिन आपके पास वही तो नहीं है। आपने सिर्फ पढ़ाई की है रट्टा मारकर सरकारी नौकरी के लिए, इसलिए आप जीवन में इस प्रकार हताश हैं। दोस्तों, आज समाज में, देश में, धरती के बीच कई प्रकार की समस्याएं हैं, उसको सोचने वाला कोई नहीं है। क्या आप युवा हैं, आपके लिए सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही समस्या है? बेरोजगारी ही सबसे बड़ी समस्या है? क्या आपके लिए धरती की समस्या कोई समस्या नहीं है? आज मानवता के सामने संकट मंडरा रहा है। जो व्यक्ति के बीच कटुता मौजूद है वो सबसे बड़ी समस्या है। आदमी की चेतना सोई हुई वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। लेकिन आप अपने जीवन में ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ हमेशा करते ही हैं। उन समय को निकाल करके आप अगर अध्ययन करेंगे ना अच्छे ढंग से, अच्छी चीजें पढ़ेंगे ना, अच्छे विचारों को सुनेंगे, खुद को जानेंगे ना, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपने जो जीवन में धारणा बना रखी है, जिसके लिए आप कमाना चाहते हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं समाज आपको थोप दिया है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है। सुख का रास्ता ही कोई और है, खुशी का रास्ता कोई और है। उन रास्तों पर चलकर कोई खुश नहीं हुआ है। ये जो बाहरी दुनिया की दौड़ है ना, ये आपको कभी खुश नहीं करेगी। और निश्चित ही मैं वो बता सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है सरकारी नौकरी करने वालों का हाल, वो भी कहीं खुश नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो बहुत दूर की बात होती है, इसलिए हम सोचते हैं कि भाई वहां तो बहुत खुशी है, उनके पास अपनी कोई समस्या है। तो इसलिए यह मत धारणा बना लीजिए कि भाई सरकारी नौकरी मिलेगी तभी
जीवन में जीवन का महत्व है, तभी तो मेरा जीवन सफल है। तो इंतजार करते रहिए, नेताओं की ओर देखते रहिए। नेता देश को लूटते रहेंगे। वो क्यों चाहेंगे? वो नहीं चाहेंगे ना कि समाज आगे बढ़े। शिक्षा की स्थिति देखिए किस प्रकार स्थिति है शिक्षा की, बिल्कुल खस्ता हाल। पर्यावरण की स्थिति वही है, समाज की स्थिति वही है, अंधविश्वास उसी प्रकार है, भ्रष्टाचार उसी हद तक है। आखिर कौन कर रहा है पेपर लीक? निश्चित ही भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जिनका पेट नहीं भर रहा। निश्चित ही हमारे समाज के ही लोग हैं। तो यह साफ साफ जानिए कि सिर्फ दूसरों के भरोसे बैठ के जीवन को नहीं जिया जाता। अपने जीवन में स्वाभिमान लाइए, साहस लाइए। हमेशा ऑप्शन कोई खुला रखिए, ये नहीं तो ये कर लूंगा, लेकिन जीऊंगा, रोऊंगा नहीं मैं। मजबूरी का रोना रोना कोई किसी काम का नहीं। होगा क्या उससे? मेरा जीवन तबाह होगा, मेरा उम्र निकलेगा। फिर क्या वो दोबारा लौट के आएगा? कभी नहीं आएगा। तो बस यही कहना चाहता हूं मैं कि आप अपने आप को किसी काम को करने में हीन महसूस मत करें। पढ़ाई करने का मतलब सरकारी नौकरी पाना नहीं होता है। पढ़ाई करने का मतलब होता है अच्छा नागरिक बनना, अच्छा समाज बनाना, देश और दुनिया के बारे में सोचना। इस उद्देश्य से पढ़िए। इस उद्देश्य से पढ़ेंगे ना तो निश्चित ही आपके जीवन में कभी स्वाभिमान की कमी नहीं रहेगी, कभी साहस की कमी नहीं रहेगी, कभी आप अकेले महसूस नहीं करेंगे, कभी समाज आप पर हावी नहीं हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।